हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर तक जो है हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में हमारी एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है ये इस लेक्चर से एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले उसका एक एग्जाम्पल है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ a इज इक्वल टू 5 + 2√6 and b is equal to 1/a, then what will be the value of a square plus b square। तो यहाँ पे हमें a दिया हुआ है, a is equal to 5 + 2√6, ठीक है, और b जो है b is equal to 1/a है। तो अगर हम 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1/5 + 2√6, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में रूट है हमारे पास, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या रैशनलाइजेशन करेंगे, प्लस है माइनस के साथ 5 - 2√6 डिवाइड बाय 5 - 2√6। 1 से इस सारे की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास सेम ही रहेगा, 5 - 2√6 डिवाइड बाई नीचे है a + b a - b, a स्क्र माइनस b स्क्र, a स्क्र मतलब कि 5 स्क्र माइनस b 2√6 स्क्र। ये a और b जो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में बोल रहा हूँ वो इनसे कंपेयर मत करना, वो जो हमारा फॉर्मूला होता है a + b × a - b, उसका रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से 1/a इज इक्वल टू 5 - 2√6 बाय 5 स्क्र 25 माइनस 2 स्क्र करेंगे तो ये 4 और √6 का स्क्र करेंगे तो 6, 4 6 जा हमारा होता है 24। तो यहाँ से 1/a जो है वो आएगा हमारा 5 - 2√6, नीचे जो आएगा हमारा 25 - 24 1, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है a स्क्र प्लस b स्क्र, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्र, जो कि होता है a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा हमारे पास a - b का होल स्क्र होता है a स्क्र प्लस b स्क्र माइनस 2ab, ठीक है। अब बुक में जो है वो ये फॉर्मूला लेके क्वेश्चन किया हुआ है ये, ठीक है। बुक में जो एग्जांपल है ये फॉर्मूला लेके किया हुआ है, तो ये तो आप वहाँ से देख ही लोगे, ठीक है। मैं ये वो फॉर्मूला अप्लाई करके तुम्हें ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमें a स्क्र प्लस b स्क्र की वैल्यू निकालनी है, a स्क्र प्लस b स्क्र की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे a - b होल स्क्र, और ये जो माइनस का 2ab है यहाँ पे आके प्लस का 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 5 + 2√6 माइनस b है 5 - 2√6, और ये सारे का स्क्वायर माइनस 2 × ab, a 5 + 2√6 इंटू b है 5 - 2√6, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 + 2√6 माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस के 2√6, ये स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 × a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। यहाँ पे ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2√6 2√6 4√6 स्क्वायर माइनस 2 × यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 4 6 जा 24। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस, नहीं यहाँ पे माइनस प्लस आएगा ना, यहाँ पे ये इधर आके प्लस का हो गया था तो ये प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा,
यहाँ पे ये प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 24 1 से, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ये प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ से 16 6 जा 96 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 आंसर, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसका आंसर हमारा 98 आएगा। मैंने ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज बुक में हमें इस फॉर्मूले से करके दिखाया होगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद है एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस 0.6 0.7 बार प्लस 0.47 बार इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो 0.6 है हमारे पास, 0.6 को तो हम सीधा ही ले सकते हैं 6/10, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.7, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.7 बार, जिसको हम लिख सकते हैं 0.777 ऐसे, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करते थे हम, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट को डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 7 जो है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाएगा 7.777 ऐसे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 7.777 और ये 0.77, जो डेसिमल के बाद के हैं वो तो कट जाएंगे हमारे पास। 7 माइनस 0 हमारा 7, तो 9x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/9। तो हमारे पास जो 0.7 बार था वो 7/9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 0.47 बार, जिसको हम 0.47777 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 2 तो यहाँ पे आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले जो 4 रिपीट नहीं हो रहा, हमें डेसिमल के इस साइड में लेके आना पड़ेगा, एक डिजिट को लेके आना तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/10, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 4, हमारा डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाएगा 4.7777 ऐसे ये रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको भी हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा, एक ही डिजिट को लेके आना, तो दोबारा से इक्वेशन नंबर 4 को हम किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/10, तो जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100y इज इक्वल टू, ये 7 इस साइड में लेफ्ट साइड में आ जाएगा 47.7777, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 100y में से 10y जाएगा तो 90y इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद के तो सेम है, ये तो 0 हो जाएंगे, 47 माइनस 4 करेंगे तो ये रह जाएगा 43, तो y इज इक्वल टू 43/90 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो फाइनल है 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार जो था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम आ जाएगा 90 को 10 से डिवाइड करेंगे 9 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 प्लस
90 को 9 से डिवाइड करेंगे 10, 10 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, प्लस 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 43 से मल्टीप्लाई करेंगे 43। तो हमारे पास जो आ जाएगा 3 और 4 7, 4 और 7 11, 11 और 5 हमारा हो जाएगा 16, 167 167 बाय 90 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके 167 बाय 90। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई करना हमें। तो यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में जो है वो रूट में टर्म है, तो जब रूट में टर्म डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हम रैशनलाइजेशन से ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं साथ ही सारी टर्मों का, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार ये टर्म ले ली, इसका रैशनलाइजेशन किया, फिर ये ले ली, इसका रैशनलाइजेशन किया, फिर ये ले ली, इसका रैशनलाइजेशन किया, और सबको बाद में जो है वो साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 7√3 बाय √10 प्लस √3। अब जब हमें इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना तो प्लस है माइनस के साथ, √10 माइनस √3 बाय √10 माइनस √3, माइनस का साइन 2√5 बाय √6 प्लस √5, इसका रैशनलाइजेशन करना प्लस है माइनस के साथ, √6 माइनस √5 बाय √6 माइनस √5, माइनस 3√2 बाय √15 प्लस 3√2, प्लस है माइनस के साथ, √15 माइनस 3√2 बाय √15 माइनस 3√2। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 7√3 की मल्टीप्लाई √10 से, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7√10 की √3 से मल्टीप्लाई √30 माइनस 7√3 की √3 से मल्टीप्लाई √3 की √3 से करेंगे तो 3, 3 की 7 से करेंगे तो 21 और माइनस का आ जाएगा। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये माइनस ऐसे कैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 की √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 की √6 से 30 हो जाएगा, तो 2√30 माइनस 2√5 की √5, क्योंकि ये माइनस इस वजह से आया ये। ठीक है, 2√5 की √5 से करेंगे तो √5 की √5 से 5, 5 2 जा 10, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5, उसके बाद माइनस 3√2, 3√2 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 की √15 से 30 हो जाएगा, तो 3√30 माइनस 3 की 3 से 9, √2 की √2 से 2, 9 2 जा 18, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 9 2 जा 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7√30 माइनस 21 डिवाइड बाई 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 माइनस 2√30 माइनस 10 डिवाइड बाई 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 रह जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 3√30 माइनस 18 बाय 15 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जब हम अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो ये 7 से 7 कट के क्या रह जाएगा हमारे पास, इसको हम अलग अलग ऐसे लिखेंगे, 7√30 बाई 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास √30 रह जाएगा, माइनस 21 बाई 7 करेंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा। यहाँ पे जब ब्रैकेट माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का
2√30 और माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो ये दोनों के दोनों माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऐसे, ये वाली जो टर्म है, ये इतनी दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस तो दोनों एडजस्ट हो गए। उसके बाद जब अलग करेंगे 3√30/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रचेगा, प्लस का √30। उसके बाद ये माइनस एडजस्ट नहीं हुआ है, ये दोनों एडजस्ट हुए हैं, तो माइनस के 18/3 करेंगे तो 6 रह जाएगा हमारे पास। अब देखो √30 और √30, 2√30 हो जाएगा, और 2√30 ये दोनों जो है प्लस के और ये माइनस के, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे इनके साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का 3 प्लस के 10 माइनस के 6, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 जो है वो सोल्व करके आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है, जिसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ √2 इज इक्वल टू 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें √2 और √3 की वैल्यू दी है और हमें इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में रूट की टर्म है दोनों में, तो सबसे पहले उसको ख़त्म करना है, तो हमें रैशनलाइजेशन करना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 4/3√3 माइनस 2√2। रैशनलाइजेशन करने के लिए माइनस है प्लस के साथ, 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 2√2 प्लस 3/3√3 प्लस 2√2। रैशनलाइजेशन के लिए यहाँ प्लस है माइनस के साथ, 3√3 माइनस 2√2 बाय 3√3 माइनस 2√2। ठीक, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12√3 प्लस 4 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8√2 डिवाइड बाई नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 3√3 स्क्र माइनस 2√2 स्क्र प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 9√3 माइनस 3 की 2√2 से 6√2, नीचे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3√3 स्क्र माइनस 2√2 स्क्र। उसके बाद यहाँ पे 12√3 प्लस 8√2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और उसके बाद √3 का करेंगे 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 4 2 जा 8 प्लस 9√3 माइनस 6√2 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी सेम ही आएगा वही 27 माइनस 8, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 12√3 प्लस 8√2 डिवाइड बाई कितना 27 माइनस 8 करेंगे तो 19 प्लस 9√3 माइनस 6√2 डिवाइड बाई 19 एलसीएम आ जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 12√3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 12√3 प्लस 8√2 प्लस 9√3 माइनस 6√2, तो इसको ऐड करेंगे तो √2 के √3 वाली टर्म √3 के साथ 12 और 9 ये हो जाएगा 21√3। उसके बाद 8√2 प्लस के हैं, 6√2 माइनस के हैं, तो प्लस के 2√2/19 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो उसके बाद क्या है, अब और नीचे रूट रहा नहीं है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या है, अब रूट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 21 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732 प्लस 2 इंटू √2 की वैल्यू है 1.414
डिवाइड बाय 19, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.732 की मल्टीप्लाई 21 से करते हैं तो ये 1732, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, 6 और 34, तो ये आ जाएगा 2, 7, 3, 4, 5, 6 और ये 3, 3 डिजिट के 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल लग जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 36.372 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 2828, 3 डिजिट के बाद और यहाँ पे 19। तो ये हम 2.828 को ऐड कर देंगे इसमें, 0, 7, 9, 0, 8 और 1 कैरी था 9, 9 और 3 12, कैरी 1, 8, 9 और ये 3, तो ये आ जाएगा 39.2/19, 39.2/19। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो इसको 19 से डिवाइड करेंगे, 19 2 जा 38, 1 2, डेसिमल स्टार्ट हो गया, पर ये छोटा है चलेगा नहीं हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे यहाँ पे, जीरो लगा देंगे यहाँ पे और एक जीरो को उतार लेंगे। उसके बाद 19 5 जा होता है हमारा 95, 19 6 जा, मैं इस रिजल्ट को डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2.06 पे जाएगा हमारा, 6 पे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 114। उसके बाद बचेगा 6, फिर जीरो उतार लेंगे। उसके बाद 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ठीक है, 3, उसके बाद जीरो, उसके बाद चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 डेसिमल तक आ चुका है। तो हमारा फाइनल आंसर 2.063 जो है ये आ जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें a दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² + 1/a² की। तो a है हमारे पास 3 + √5/2 और हम पहले 1/a फाइंड कर लेते हैं। तो 1/a फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1/3 + √2 और इसके नीचे √5, इसके नीचे जो 2 आएगा वो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में √5 आ गया तो इसको रैशनलाइजेशन से हम ख़त्म करते हैं। तो 1/a = 2/3 + √5, 3 - √5/3 - √5, 2 को बाहर रखते हैं, 3 - √5 बाय a + b, a - b, a² - b²। तो a है हमारा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस b है हमारे पास √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 3 - √5/9 - 5 करेंगे तो 4 और यहाँ पे कट करेंगे तो 2। तो 1/a की वैल्यू जो है वो 3 - √5/2 आ गई हमारे पास। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² + 1/a² की। हमारे पास फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अगर हमारे पास a + b की जगह हमारे पास a + 1/a है, a + 1/a अगर है, इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो a² + 1/a² + 2 × a × 1/a और ये a से a कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा। तो a + 1/a का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा a² + 1/a² + 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस चीज़ की, ठीक है, a² + 1/a² की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इस 2 को हम यहाँ पे ले जाते हैं, a + 1/a का होल स्क्वायर और ये 2 उधर जाके -2, ठीक है। तो a है हमारे पास 3 +
√5/2 प्लस 1/a है हमारे पास 3 माइनस √5/2 और सारे का स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 और सारे का है स्क्वायर माइनस के 2। √5 से √5 कैंसिल, 3 प्लस 3 6, 6/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 और 3 का फिर स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमारी जो है वो 7 आ जाती है। ओके, आई होप कि आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या है कि प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमारे पास a माइनस 1/a का स्क्वायर अगर करेंगे तो आ जाएगा a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये माइनस का 2 है इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से a² प्लस 1/a² की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हमारी हो जाएगी a माइनस 1/a का होल स्क्वायर माइनस के 2 थे उधर आके प्लस के 2 हो जाएगी। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2। अगर देखें ना यहाँ पे इसको और अगर इसको देखें ना तो एक टाइप से हमें यहाँ से पता लग जाता है कि x इज इक्वल टू 1/y है एक टाइप से, ठीक है, या y इज इक्वल टू, या फिर यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू जो है वो 1/x के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y², ठीक है। तो x अगर हमें ये दिया हुआ है, x हमें √3 प्लस √2/√3 माइनस √2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रैशनलाइजेशन करके इसके रूट को नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट है इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन के लिए यहाँ माइनस है तो प्लस के √3 प्लस √2/√3 प्लस √2, √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर √3 प्लस √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो x हमारे पास आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर को ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² √3 का स्क्वायर प्लस b² √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1, ठीक है। x आ जाएगा हमारा यहाँ से 3 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 2√6, तो x आ गया हमारा 5 प्लस 2√6, ठीक है। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 1/x, मतलब कि 1/5 प्लस 2√6। ये तो हमारी x की वैल्यू होगी। अगर हमें y की वैल्यू भी अब सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। y की वैल्यू क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास, तो इसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो y हमारा हो जाएगा 1/5 प्लस 2√6 और इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 2√6/5 माइनस 2√6। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सेम रहेगा 5 माइनस 2√6 बाय नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a² मतलब 5 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। तो y जो आ जाएगा 5 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 करेंगे 1, तो y जो है वो 5 माइनस 2√6 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस y², ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2x वाई, और देखा जाए तो x y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/x रख सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे कैसे रखते हैं, प्लस में 2 इंटू, एक तो हमारे पास x है इंटू वाई की जगह क्या रख सकते हैं, 1/x रख सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ से, x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 प्लस y की वैल्यू है हमारी ये 5 माइनस 2√6 और ये सारे का स्क्वायर प्लस में 2 रह गया यहाँ पे क्योंकि x से x कट हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6 माइनस के 2√6 प्लस के 5 प्लस 5 10, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 102। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 102 आ जाएगी, और 102 शायद गलत हो गई है। ठीक, गलत इसलिए हो गई है क्योंकि क्या किया हमने, जब ये प्लस के 2 है, जब ये इस साइड में जाएंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू 102 की बजाय हमारी 98 आएगी। ठीक, क्योंकि देखो हमने ये इस साइड में यहाँ पे रखा, और जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इस साइड में लेके जाएंगे, तो ये इधर प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 98 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है हमने 256 टू द पावर माइनस में 4 टू द पावर माइनस के 3/2। ठीक है, सबसे पहले हम 4 टू द पावर माइनस के 3/2 को अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू में माइनस के 3/2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर माइनस के 3 बची। 2 की पावर माइनस के 3 का मतलब होता है 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 मतलब कि 1/8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 256 टू द पावर, अब ये सारा का सारा सोल्व करके हमारे पास 1/8 आया है, माइनस का माइनस है ही है, और ये आ गया हमारे पास 1/8। और अगर हम इसको सोल्व करें तो ये माइनस है, या तो इसको ऐसे लिख लो 1/256 टू द पावर 1/8, प्लस हो जाएगी, ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब 256 के अगर फैक्टर बनाएंगे हम तो ये हमारा कुछ ऐसे होता है, देखो 32 जो है हमारा वो 2 की पावर 5 होता है, 64 जो है वो 2 की पावर 6 होता है, 128 जो है वो 2 की पावर 7 होगा, और 256 जो है वो 2 की पावर 8 होगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/256 को 2 की पावर 8 इंटू 1/8। ठीक है, और ये हमारा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2, तो जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1/2 आएगा। ठीक, सबसे पहले क्या किया, ये जो पार्ट था
ये जो पार्ट है माइनस बाहर है, इस पार्ट को सोल्व किया, 4 की पावर -3/2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये सारी पावर -3/2 थी। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 माइनस में है तो नीचे आगे प्लस में हो जाएगी, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 को हम 1/8, 2 की पावर 3 8 होता है हमारा, ठीक है 1/8। तो यहाँ पे हमारे पास इस सारे को सोल्व करके 1/8 आ गया, तो 256 की पावर -1/8। इसको जब हम माइनस में है तो नीचे लेके आए तो प्लस में हो गया 1/8, ठीक है। 256 जो हमारा 2 की पावर 8 होता है, मल्टीप्लाई में 1/8 है, ये होल पावर 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 बची और 2 की पावर 1/2 की पावर 1 मतलब कि 1/2, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें ये नंबर दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इन नंबर के सबसे पहले हम फैक्टर बना के देख लेते हैं कि जैसे 216 है हमारे पास, 216 हमारा जो आएगा वो 6 की पावर 3 आता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 × 6 × 6 तो ये 216 आ जाता है। अगर 256 देखोगे, हमें लास्ट क्वेश्चन में ही देखा 256 जो है हमारा 2 टू द पावर 8 होता है। और 243 को अगर देखोगे तो 243 हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3 जो हमारा वो 27 होता है, 3 टू द पावर 4 जब वो 81 होगा और 3 टू द पावर 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई में 243, तो ये हमारा 3 टू द पावर 5 होता है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 4/216 की जगह हम 6 की पावर 3 इंटू में माइनस के 2/3 प्लस 1/256 की जगह हम 2 की पावर 8 सारे की पावर माइनस का 3/4 प्लस 2/243 3 की पावर 5 इंटू माइनस का 1/5, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 8 जो है वो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस में है, माइनस है, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू ये हमारे पास 6 की पावर 2 ऊपर जाके प्लस का प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर क्या है, ये माइनस के 6 हो जाएगी, 2 3 जा 6, ये हमारे पास ऐसे है 2 की पावर 2 इंटू माइनस के 3, तो ये हमारे पास 1/2 की पावर माइनस का 6 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे तो ये 2 की पावर 6 प्लस यहाँ पे 2 तो ऊपर है ही है, 3 की पावर माइनस के 1 बची, ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे 3 की पावर 1, तो ये हमारे पास 6 की पावर 2 36, 4 इंटू 36 प्लस 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हमारे पास कितना होता है, 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है और 2 की पावर 6 जो है वो 64 प्लस और यहाँ से 6। अब यहाँ पे अगर 36 की 4 से मल्टीप्लाई करें, 36 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 और 14, तो ये 144 प्लस 64 प्लस 6, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 70, 144 और उसमें कितना 70 ऐड करेंगे तो ये 4 1 और 2 214 जो है वो आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है 214 सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 और 1.4 जो है वो कंप्लीट होती है हमारी, मतलब कि चैप्टर 1 एग्जाम्पलर का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में ही चैप्टर हमारा 2 जो हमारा पोलिनोमियल है 9th क्लास का, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।